नमस्कार मित्रों, 6 मार्च 2026 शुक्रवार का दिन। क्या यह दिन आपके लिए धन, सफलता और शुभ समाचार लेकर आएगा, या फिर कुछ समय ऐसा भी है जहां छोटी सी गलती बड़ी परेशानी में बदल सकती है। आज के इस विशेष पंचांग में हम जानेंगे कौन सा समय रहेगा सबसे शुभ, किस समय बिल्कुल भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कब है भद्रा और उसका प्रभाव, वृहद रूप से राहु काल, विजय मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त की चर्चा भी करेंगे और यह भी जानेंगे कि आज का कौन सा व्रत विशेष है, अर्थात आज का विशेष व्रत कौन सा है। तो चलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा आज का एक अत्यंत सरल उपाय जो आपके दिन को बना सकता है विशेष। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं 6 मार्च 2026 के दैनिक पंचांग को। सूर्योदय सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:24 पर, चंद्रोदय होगा रात के 9:14 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 8:01 पर। मास चैत्र मास है, ऋतु वसंत ऋतु है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तृतीया तिथि शाम को 5:53 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात दिन का अधिकांश भाग तृतीया तिथि के अंतर्गत आएगा और शाम को 5:53 के बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज का विशेष व्रत, आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत है। तो जो लोग गणेश जी की कृपा चाहते हैं उनके लिए आज रात्रि चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूजन अत्यंत शुभ रहेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आज वार शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित माना जाता है। धन, वैभव, सौंदर्य, कला और संबंधों से जुड़े कार्यों के लिए यह दिन शुभ है। चलिए अब नक्षत्र की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सुबह 9:29 तक हस्त नक्षत्र होगी, उसके बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सुबह 9:29 तक हस्त नक्षत्र होने के कारण इस अवधि में हस्त कुशलता, हस्तकला, दस्तावेज, साइनिंग और समझौते के लिए यह अच्छा समय है। 9:29 के बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी, जो कि रचनात्मक कार्य, डिजाइन, निर्माण और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। योग, गंड योग रहेगा सुबह 7:06 तक, उसके बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। इसलिए सुबह 7:06 तक सावधानी रखें, क्योंकि गंड योग में विवाद, तनाव और भ्रम की संभावना रहती है। लेकिन सुबह 7:06 के बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगी और नाम के अनुसार वृद्धि योग के दौरान उन्नति, विस्तार और विकास होता है। करण, आज विष्टिकरण अर्थात भद्रा होगी शाम के 5:53 तक, उसके बाद बौकरण आरंभ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आज सुबह 6:41 से लेकर शाम के 5:53 तक भद्रा है, तो इसलिए इस काल अवधि में शुभ कार्य को टाल दीजिए। विवाह, गृह प्रवेश और नई शुरुआत से बचिए। आज भद्रा का वास पाताल में है, तो पाताल में वास होने के कारण भद्रा का दुष्प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी शुभ और मांगलिक कार्यों में माना जाता है कि भद्रा को भद्रा काल के दौरान अवॉइड करना चाहिए, अर्थात शुभ और मांगलिक कार्य भद्रा काल के दौरान अवॉइड कीजिए। चलिए अब सूर्य और चंद्र की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य राशि वृषभ है, सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, चंद्र राशि कन्या है रात के 10:18 तक, उसके बाद तुला राशि आरंभ हो जाएगी। रात को 10:18 के बाद मानसिक संतुलन और संबंधों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:56 तक रहेगा। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्य, सरकारी कार्य और इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगी। विजय मुहूर्त में आप प्रतिस्पर्धा, परीक्षा, कोर्ट केस और व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। गोधली मुहूर्त आज शाम को 6:22 से लेकर 6:46 तक रहेगी। इस दौरान आप पूजन, दीपदान और लक्ष्मी साधना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:03 से 5:52 तक रहेगी। इस दौरान आप ध्यान, जप और अध्ययन कीजिए। निशिता मुहूर्त अगले दिन होगी, यानी 7 मार्च को रात्रि 12:07 से 12:57 तक। निशिता काल में आप गुप्त साधना और विशेष पूजन कर सकते हैं। अमृत काल भी होगी अगले दिन, यानी 7 मार्च को रात्रि में 4:23 से सुबह 6:06 AM तक। चलिए अब
अशुभ समय की चर्चा कर लेते हैं। राहु काल होगा दिन के 11:05 से दोपहर के 12:33 तक। इस दौरान कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ ना करें। गुलिक काल होगा सुबह 8:09 से दिन के 9:37 तक। महत्वपूर्ण निर्णय इस काल में आप टाल दीजिए। यमगंड होगा दोपहर 3:28 से शाम के 4:56 तक। इस दौरान आप कहीं भी यात्रा आरंभ ना करें। दुमुहूर्त दिन के 9:02 से 9:49 तक। वज मुहूर्त शाम के 6:05 से रात के 7:48 तक। दिशाशूल पश्चिम है, इसलिए पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। यदि जाना बहुत ही आवश्यक हो तो दही खाकर निकले। आज क्या करें, तो चलिए आज बता देता हूं मैं कि आज के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। आज आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, 6 मार्च को आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, निवेश योजना अर्थात इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु काल से बचकर अध्ययन और लेखन कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं आप, तो विवाह, सगाई, गृह प्रवेश भद्रा के कारण आप नहीं कर सकते हैं। राहु काल में कोई नया व्यापार आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और पश्चिम दिशा में बिना उपाय आप यात्रा ना करें। विशेष उपाय, शाम को 5:53 के बाद गणेश जी को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। चंद्र दर्शन के बाद ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन शुभ रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय गणेश। कल फिर मिलेंगे नए पंचांग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।